जय माता दी डिवाइन फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद। और जिस तरह से आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसे ही अप्रिशिएशन आपको आपकी वर्क प्लेस पर मिले। जो भी आप देते हैं यकीनन आपको वो मिलता है, आज नहीं तो कल उस व्यक्ति से नहीं तो किसी और इंसान से मिलेगा। धोखा देंगे, धोखा मिलेगा, और सम्मान देंगे, सम्मान मिलेगा। आसमान की तरफ जो फेंकते हैं वो आपको ज़रूर मिलता है। मैंने सबको माफ़ किया, सब मुझे माफ़ करें। इस एनर्जी के साथ आगे बढ़िए और पास्ट लाइफ के कर्मों को रिमूव कीजिए। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। तो हो सकता है ये पूरा वीडियो आपके लिए हो, ये भी हो सकता है कुछ छोटे छोटे मैसेज आपके लिए हों, 1 या 2% लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आने वाला वीडियो आपके लिए हो, क्योंकि सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी किसी व्यक्ति विशेष की रीडिंग नहीं है। आप में से किसी ने कल कमेंट किया था, आपकी कमेंट हम पढ़ते हैं, लेकिन सॉरी सबको हार्ट नहीं बना पाते हैं, दे नहीं पाते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में फटाफट करके मैसेज पढ़ लेते हैं और फिर यहाँ पर आप सबको हम धन्यवाद सामने से कहते हैं, तो ये तो और भी ज़्यादा बड़ा आपके लिए धन्यवाद है। हमारे पास सच में शब्द नहीं हैं, और ब्लेसिंग्स ज़रूर आपको मिलेंगी इसके बदले। कल ना आप में से किसी ने कमेंट किया था कि आपकी रीडिंग ऐसा लगता है कि पर्सनल रीडिंग है। अगर आप चैनल के साथ ना दिल से जुड़े हुए हैं, यकीन मानिए आपको 99% रीडिंग्स पर्सन ही लगेंगे, क्योंकि ये एनर्जीज़ का खेल है। जैसे हम आपसे कहते हैं ना कि अगर आप टैरोट पर विश्वास नहीं करते हैं तो मत देखिए, आजमाने के लिए आप देखेंगे तो यूनिवर्स आपकी एनर्जी पिक करती है और आपको आंसर्स भी कंफ्यूजन वाले देती है। तो ट्रस्ट के साथ देखिए, और नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल अट्रैक्ट मत कीजिए। पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए जय माता दी, थैंक यू यूनिवर्स, या फिर अपने इष्ट का नाम ज़रूर लिखिए। चलिए देखते हैं आज किन किन सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और क्लेंस करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। सबकी ऑरा क्लेंस करने के लिए, हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। राधा कृष्णा, राधा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे। किसी तरह की कोई भी नकारात्मकता विचारों की या बाहरी कैसी भी क्यों ना हो, हमारे चैनल से, हमारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स और फैमिली मेम्बर्स हमारे चैनल से सारी कट हो, और हम पॉजिटिव होकर गुड कर्मास करते हुए आगे बढ़ें। जीवन में आ रहे उतार चढ़ावों को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें, और जैसे बारिश को हम कोशिश नहीं करते हैं रोकने की, अपना प्रोटेक्शन लेते हुए अपनी रूटीन को रेगुलर रखते हैं, ऐसे ही जीवन के इन उतार चढ़ावों को भी हम पार कर लें भगवान, और सात्विक रास्तों से पार करें, ऐसी हमें सामर्थ्य दें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, हम सब के लिए कोई गाइडेंस है क्या, और किसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, कौन सी हमारे सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या आ रहा है, क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, अच्छे कर्मा करने की शक्ति देने के लिए थैंक यू सो मच। देखते हैं एनर्जी आ गई है, धन की एनर्जी आई है। अब ये कार्ड क्यों आया है इसे क्लैरिफाई कीजिए। कहा तो हमारे पास अकेला, ओ माय गॉड, किसी से पूर्वज नाराज हैं और माँ भगवती नाराज हैं और आप अकेले हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? किसी तरह के स्पेल वर्क। ये द मैजिशियन का कार्ड आया है, और 1 नंबर का सूर्य का कार्ड आया है। तो आपकी पूर्वजों के साथ और आपकी दैवी शक्तियों के साथ कोई छेड़खानी हुई है। ठीक है, आगे क्या होगा देखते हैं, लेकिन स्पीड आएगी, ये चीज़ें ठीक होंगी। और ये बुरी एनर्जी में आप गए हैं। आगे के कार्ड्स हम सफलिंग करते हैं, देखते हैं कि कौन टेंशन डिप्रेशन में है, किसकी ग्रोथ होने वाली है, लेकिन एट प्रेजेंट में वो बहुत इस बुरी एनर्जी में है। आप बहुत बुरी एनर्जी में मंगल की है। ठीक है,
बट एक पॉजिटिव चीज़ आ गया ना, आने वाले टाइम में आपके साथ अच्छा होगा। तो ये क्यों हुआ, किसने किया? हम मून डेक भी लेंगे और गणेशा के डेक भी लेंगे और इस डेक को भी हम पूरा लेंगे कि इनके साथ एनर्जी कनेक्ट हो रही है। फाइनली एक चीज़ बहुत अच्छी आ गई कि अंत भला तो सब भला, आगे अच्छा होने वाला है। जिन लोगों को भजन का आनंद लेना है, किसी ने कल कमेंट किया था कि दीदी आपका भजन सुन के मन स्थिर होता है, तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के कारण हमारा मन और हमारी वाणी बहुत पवित्र होती है। जिन्हें भजन नहीं सुनना है वो इतना पार्ट स्किप करके आगे का वीडियो देख सकते हैं और जिन्हें सुनना है आनंद लीजिए, अपने मन में प्रश्न को भी सोचिए, आपको उत्तर भी सही मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अगर ना आपको दर दर भटकने की जैसे ये स्थिति आई है, इस स्थिति में इंसान क्या करता है, दर दर भटक जाता है। हजारों लाखों में से कोई एक इंसान होगा जो सच में जो बोल रहा है वही चाह रहा है, वही कर रहा है और आपका हित ऐसी है। अधिकांश लोग आपको भाषण देंगे, तुमने ये किया वो किया, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए। वही लोग जो कभी आपसे राय लेते थे अब वो बेवजह की, अच्छी राय देना अच्छी बात है, अच्छी राय, और ऐसे वक्त में राय नहीं मदद चाहिए। तो यहाँ पर कोई प्यारा सा भक्त कह रहा है, भगवान मुझे, मैं दर दर इसके पास उसके पास क्यों जाऊं, तेरा दर मेरे लिए काफ़ी है, तू मुझे मत छोड़ना, तेरा साथ मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। ये सर है जो, यह सर है वो जिसे रख दूं फिर उठाऊं ना, यह सर वो सर नहीं जिसे रख दूं फिर उठा लूं। जब चढ़ गया चरण में आता नहीं उठाना, जब चढ़ गया चरण में आता नहीं उठाना। तेरी सावरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है, तेरी सावरी सी सूरत मेरे मन में बस गई है। ए सावरे सलोने अब और ना सताना, ए सावरे सलोने अब और ना सताना। दुनिया की खा के ठोकर मैं आया तेरे द्वारे, दुनिया की खा के ठोकर मैं आया तेरे द्वारे। मेरे मुरली वाले मोहन अब और ना सताना, मेरे मुरली वाले मोहन
अब और ना सताना। मेरी आरज़ू यही है, दम निकले तेरे दर पे। मेरी आरज़ू यही है, दम निकले तेरे दर पे। अभी सांसें चल रही है, कहीं तुम चले न जाना। अभी सांसें चल रही है, कहीं तुम चले न जाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे किशोरी श्यामा लाडली। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे किशोरी श्यामा लाडली। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू राधा रानी, थैंक यू कान्हा। ब्रह्मांड की दिव्य अनंत शक्तियों को हमारा कोटि कोटि वंदन। हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी ग्रोथ करने के लिए, चैनल को प्रोटेक्ट करने के लिए, चैनल की ग्रोथ करने के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स को हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच। यहाँ पर जिनकी भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, सारे कार्ड्स आ गए हैं, आप देख लीजिए। आप एक बहुत सुंदर एनर्जी में थे। आज से 9 साल पहले, कम से कम 9 साल पहले की एनर्जी ले लीजिए, उससे अधिक भी हो सकती है। आप हार्ड वर्क कर रहे थे, एक काम को बहुत ध्यान से कर रहे थे, एक पैसे को इकट्ठा कर रहे थे, जोड़ के। आप एक सुंदर स्टार की एनर्जी, आपने एक बहुत अच्छी नौकरी पा ली, एक अच्छा पद पा लिया और भगवान शिव की भक्ति में आप लग गए और महादेव और महादेवी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर थी। हर बुरी और अच्छी चीज़ में आपको पहचान थी। अचानक आपके ऊपर राहु की महादशा प्रत्यंतर दशा चली या कोई बुरा ग्रह चला और आप थोड़ा सा अपने रास्ते से भटक गए। आप थोड़ा पैसे की तरफ ज़्यादा झुक गए। पैसे की तरफ आपका झुकाव जैसे ही हुआ, ठीक है, पैसे, ऐसा नहीं कि पहले आप पैसा नहीं चाहते थे, लेकिन बैलेंस था। इसके बाद सडन कुछ ऐसा हुआ, कहते हैं ना, जाको प्रभु दुख देनी ताकि मति पहले हर लेनी। तो कुछ दुख ग्रहों की तरफ से ऐसा मिलना था कि आपके दिमाग पर भ्रमजाल आ गया और आपने पैसे को आगे रखना शुरू कर दिया, जबकि पैसे पहले आप दोनों में बैलेंस करते थे। जैसे ही, लेकिन आपका जुपिटर स्ट्रॉन्ग था, आप धर्म कर्म से फिर भी जुड़े हुए थे। आपने पैसे को आगे रखा और आपसे कहा ना, राहु यहाँ पर ये सिर कटा कप में से निकल रहा है, ये कप में से सांप निकल रहा है, ये ब्लैक कप, कोई ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हुई। ये 80% मेल पर्सन है, 20% फीमेल हो सकते हैं। ये एक मेल पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में हुई
जिसने आपको छल कपट करके भ्रमित और ज़्यादा कर दिया। हर देखिए, जब ग्रह अच्छे चलते हैं तो अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे ग्रहों के टाइम में आपको बुरे लोग ज़रूर मिल जाते हैं। तो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आया जिसने आपको भ्रमित कर दिया, भ्रमित करके आपका दिल तोड़ना शुरू कर दिया। आपके दिल में जो भगवान रहते थे वहाँ आप 3 चाकू आ गए हैं। इस तरह की भ्रम की एनर्जी में किसी तरह से डाल के आपके ऊपर बहुत बर्डन डाल दिया। आपको अपना जीवन एक भार लगने लगा और आपको लगा कि जो धन है ना, संपत्ति है ना, यही सब कुछ लाइफ में होती है और कुछ नहीं होता है। मेरे अच्छे कर्मा कहाँ चले गए, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, इस तरह की एनर्जी में। और इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया कि आपके चंद्रमा को बाधित कर दिया, आपके अपनी मदर से रिलेशन ख़राब कर दिए और आपके खुद के मन के साथ आपके संबंध ख़राब कर दिए, आपको एक स्टक एनर्जी में डाल दिया। केवल इसने खुद ने नहीं डाला, यहाँ 3 नंबर का ये कार्ड है और इसे मैं हमेशा मज़ारों की एनर्जी आपको बताती हूँ। हर किसी का अपना एक अनुभव होता है कार्ड्स के साथ। तो इस व्यक्ति ने किसी तरह की आपके पास में खुद कुछ ऐसी प्लानिंग, प्लॉटिंग एक्टिविटीज़ के साथ-साथ और साथ में कुछ आपको ड्रिंक भी दिया गया। यहाँ वाटर की एनर्जी है, कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट करके कोई पीने की चीज़ भी आपको दी और उसके साथ ही यहाँ पर ये मज़ारों की एनर्जी भी आपके साथ कनेक्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा-सा आपको भ्रम में डाला और आपकी कुछ न कुछ संपत्ति की ग्रोथ हुई। तो आपको लगा कि अरे वाह! ये इंसान तो बहुत अच्छा है, इसने तो इसकी वजह से तो मेरा जो प्लॉट नहीं खरीद रहा था या घर नहीं बन रहा था, इसके कारण मेरा घर बना। जबकि वो घर आपको शनिदेव की ब्लेसिंग से मिला, इस व्यक्ति की वजह से नहीं मिला। आपने जो लोहे के जूते पहने हुए हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, उम्र आपकी आयु से ज़्यादा बूढ़े दिखने लग गए। यानी इन चीज़ों का जो आपके ऊपर इफ़ेक्ट था कि आप एकदम से आपका रंग रूप, आपका जो सोचने का तरीका है वो बहुत नेगेटिव हो गया। आप अपनी उम्र से बड़े लगने लगे और आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे यहाँ ग्रोथ हो रही है या फिर मुझे प्रॉब्लम हो रही है। आप एक स्टक एनर्जी में, जैसे पेड़ पर एक आदमी को लटका दिया गया, इसमें चले गए। जैसे ही आप इस एनर्जी में चले गए, आपकी ऑरा बहुत कमज़ोर हो गई। इस व्यक्ति ने फिर से आपके ऊपर स्पेल्स किए, ठीक है। अब देखिए किसके साथ एनर्जी कनेक्ट हो रही है। स्पेल्स किए और इन स्पेल्स को करने के बाद पहले तो आपके फीमेल्स के साथ रिलेशन ख़राब हुए, चाहे आपकी मदर हो, सिस्टर इन लॉ हो, सिस्टर हो, जितनी फीमेल्स थी, जो भी आपकी चंद्रमा की और शुक्र की एनर्जी से, उनके साथ आपकी लड़ाई झगड़े होने लगे और आपको लगने लगा कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये लोग बहुत ख़राब हैं। और ये था नतीजा गलत व्यक्ति पर विश्वास करने का। इसकी स्पेल्स काम करने लगी और आप अकेले हो गए। आपको लगा कि मैं अकेले क्या करूं, मेरी ज़िंदगी को जीऊं या मैं मर जाऊं। ये आपको कब लगा, आपको पता नहीं लगा। इस इंसान ने आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स रोक दी और आपके ऊपर माँ जगदम्बा की जो विशेष कृपा थी उसे उल्टा कर दिया। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आपके हाथों से करवा दी या आपकी चीज़ें ले जाकर कर दी या हिडन रूप से किसी से करवा दी कि आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स उल्टी हो गई और माँ भगवती की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ से ख़त्म हो गई। ऐसा होने के बाद कहीं न कहीं जब आप अकेलेपन की एनर्जी में चले गए, हमेशा हम आपसे क्या कहते हैं, विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराइए, हिम्मती बनिए और भरोसा करिए। तो सिर्फ उसके दर पर जाकर एक बार अपने सिर को रख दीजिए, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, कह के तो देखिए, करके तो देखिए, फिर ये एनर्जीज़ में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप इतने अकेले हो गए और उस व्यक्ति ने तो धोखा दिया, आपके अपनों ने भी अपने रंग दिखा दिए। जब तक आपका अच्छा वक्त था तब तक वो सब आपके अपने थे, जैसे ही आपका बुरा वक्त आया उन सब ने आपको अपना असली चेहरा दिखा दिया। ये सब देखकर आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और आपका पराक्रम टूट रहा है, आपका मंगल कमज़ोर हो रहा है, आपकी रातों की नींद उड़ गई, आप न ढंग से सो पा रहे हैं, न ढंग से जी पा रहे हैं। लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहता है, सुई 12 पर तो आती है, कभी दिन की तो कभी रात की, ये घूमता रहता है। आपके पास्ट लाइफ कर्म बहुत ज़बरदस्त कुछ अच्छे थे, आपने कुछ अच्छे कर्म इस लाइफ में भी इससे पहले किए थे और पिछले जन्म के भी थे, और ये कुछ पिछले जन्म के बुरे कर्मों का हिसाब था ग्रह के रूप में जो आपने ये भोगा। तुरंत आपके साथ न्याय हुआ और आपके
ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई। इन विपरीत परिस्थितियों की तरफ आपने पीठ कर लिया। पास्ट लाइफ कर्मा के कारण ये न्याय हुआ और आपके कुल देवता की विशेष कृपा के कारण ये आपके साथ न्याय हुआ। ये बर्डन की एनर्जी खत्म हुई। ये मेल के अलावा एक फीमेल भी आपकी लाइफ में थी जो हिडन रूप से स्पेल्स कर रही थी। आपको समझ में आ गया कि इस इंसान ने ही मेरे साथ, जो आपको कार्ड दिखा है ना, ब्लैक सांप बिच्छू निकल रहे हैं, वो आपको लगा कि यही इंसान खराब है, यही सब किया है, इसी की वजह से मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। वो इंसान आपको थोड़ा हेल्प कर रहा था और थोड़ा परेशान कर रहा था। उससे भी पहले से एक लेडी आपके पीछे पड़ी हुई थी जो कि यंग नहीं है, 50 एबव कहें कि 50, 55, 60 इस उम्र की ये लेडी है। 45 से 55, 60 के बीच के आप लगा लीजिए सबके हिसाब से। ये औरत आपको बहुत पहले से ही आपके लाइफ में इसने हिडन रूप से बहुत तबाही मचाई थी। यानी कि जो आपको अच्छा लग भी रहा था ना, आप पॉजिटिव फील कर भी रहे थे, कनेक्ट हो भी रहे थे, उससे बहुत कुछ बेटर हो सकता था। तो ये औरत आपकी लाइफ से चली जाए, इसकी बुरी क्रियाएं चली जाए। कभी कभी भगवान बुरा भी अच्छे के लिए करते हैं। आपको लग रहा है कि मेरी मति मारी गई थी, ऐसे इंसान पर भरोसा किया, लेकिन नहीं। अगर आप उस इंसान पर भरोसा करके उस बुरी स्थिति में नहीं जाते तो इसकी नेगेटिव एनर्जी होल लाइफ आपके साथ रहती, क्योंकि ये आपकी फैमिली मेम्बर्स में से है और आपको बहुत 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 मीठा बोल के अपना दिखाने वालों में से है। तो शायद ये ज़िंदगी भर आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी और इसको फेल करने के लिए भगवान ने कई बार आपको इसके चेहरे दिखाए, बट आपने उस चीज़ को इग्नोर किया, या लोगों ने आपसे कहा कि आप शक करते हो, आप फालतू का सोचते हो, ज़्यादा सोचते हो, या ऐसा कुछ नहीं होता, वैसा कुछ नहीं होता। तो इन सब को आप माने और इस एनर्जी से बाहर निकलें, इसके लिए उस बुरे व्यक्ति को आपकी लाइफ में भेजा। ये हम नहीं कह रहे, एक एक कार्ड्स आपके सामने हैं, ये कार्ड्स कह रहे हैं। तो ये जो आपकी लाइफ में ना एक इंसान दूर से आपको चुपचाप जो धोखा दे रहा है वो सबसे खतरनाक है। सामने आके लड़ाई करके 2 थप्पड़ मारने वाला इंसान अच्छा है, आप अपना बचाव कर लोगे, उससे भी थप्पड़ लगा दोगे, लेकिन जो मीठा बोल रहा है और पीठ पीछे वार कर रहा है वो सबसे खतरनाक है। इस खतरनाक औरत को आपकी लाइफ से, इसने आपके जुपिटर को का फल आपको नहीं मिलने दिया। आपका हो सकता है बर्थ चार्ट में, आप पूरा येलो कलर देख रहे हैं, ब्लैक कलर कम है, येलो सारा है, तो आपकी शायद आपका कोई राजयोग बना हुआ हो जुपिटर का बर्थ चार्ट में, उसका फल ये आपको लेने नहीं देना चाह रही थी। और आप यूनिवर्स को, भगवान को प्रे कर रहे थे, उनसे कंप्लेन कर रहे थे, तो यूनिवर्स ने कहा बेटा मैं तो तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन तुम ऐसे गलत इंसान से जुड़े हुए हो, ऐसे गलत इंसान को प्रोटेक्ट कर, इवन आप इस इंसान के लिए प्रार्थनाएं करते होंगे, पूजाएं करते होंगे और इसके लिए कुछ अच्छा करते होंगे। तो भगवान का कैमरा सब जगह लगा है, कर्मों पर भरोसा ज़रूर रखिए। इन्हें क्या मिलेगा छोड़ दीजिए, आपको क्या मिल रहा है ये देखते हैं। आपकी लाइफ में ग्रोथ आ गई है, अब क्या होगा इन दोनों लोगों के साथ में और क्या होगा आपके साथ में, देखते हैं कार्ड्स। आपको यूनिवर्स ने तलवार दे दी है। अब ये आपकी औरा से टकराने की कोशिश करेंगे तो चूर चूर हो जाएंगे, ये हम नहीं करेंगे। ये बादलों से जो तलवार है और आपके सिर पर एक ताज है, आपका क्राउन चक्रा एक्टिव हो गया है। अब इनकी सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी। और आपको एक चीज़ और बता दें, जैसे आपको पता लगता है ना कोई इस तरह की एनर्जी से आपको हार्म कर रहा है, उस व्यक्ति का नाम पता लगने मात्र से उसकी एनर्जी का आधा असर, जो नेगेटिव एनर्जी है उसका आधा असर ख़त्म हो जाता है। तो बधाई हो, जैसे ही आपको पता लग गया इस इंसान के बारे में, उसकी आधी एनर्जी ख़त्म हो गई है, बाकी की एनर्जी यूनिवर्स ने ख़त्म कर दी है। आपको, आप देख रहे हैं ये डबल शील्ड में प्रोटेक्टेड हैं आप ऐसे किसी भी तरह की एनर्जी से, क्योंकि आपने इतना दर्द महसूस किया और आपने दिल में ठान लिया अब जो दर्द में भरे हुए लोग हैं ना उनकी मैं मदद करूंगी, अब मैं मदद करूंगा। मैंने आज तक किसी को दुख नहीं दिया जानबूझ के, अनजाने में भगवान मुझसे जो भी गलती हुई हो, मैंने किसी का दिल दिखाया तो मुझे माफ़ करिए। इस एनर्जी में, जब आप शून्य की एनर्जी में चले गए ना, मेरा कोई नहीं तेरा दर के, है ना, मुझे रास आ गया तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया। भगवान को क्या मिल गया? एक पुजारी मिल गया। आपको क्या मिल गया? एक दर मिल गया और एक विश्वास मिल गया। फिर ज़रूरत क्या है बाकी किसी की, है ना। लेकिन आप फिर भी अहंकार नहीं कर रहे हैं, आपने भगवान पर सब छोड़ा है। लोगों ने जो दिल तोड़ा है उसकी वजह से आपको भगवान ने इस डबल
शील्ड में प्रोटेक्ट किया है। ये आपका कोई कार्मिक पर्सन था, शुक्र का कुछ पिछले लाइफ का आपका हो सकता है बर्थ चार्ट में शुक्र आपके पाप प्रभाव में हो, अच्छे हो, राजयोग कारक हो, लेकिन पाप प्रभाव हो, तो वो राजयोग का पूरा फल मिले, वो पाप प्रभाव खत्म हो जाए, वो आपने चुका दिया। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब यूनिवर्स, अब आप अकेलेपन की एनर्जी में बिल्कुल नहीं है, और यूनिवर्स आपको ये पीला कप देख रहे हैं, जितनी भी आपकी वो गुरु की एनर्जी ख़त्म की हुई थी, आपके अंदर की ज्ञान, अंदर की बातों को आप नहीं समझ, आपके अंदर बहुत कुछ है, गुरु तत्व आपके खुद के अंदर विद्यमान है, लेकिन उस गुरु तत्व को आप नहीं देख रहे थे। आप बस दूसरों के आगे कटोरा लेके जा रहे थे, तू तो कर दे, तू तो कर दे, मेरे लिए तू तो कर दे। तो भगवान ने आपको वो सब दिखाया कि जैसे हनुमान जी की शक्तियों को जागृत किया, ऐसे ही आपके अंदर की। तो अब यूनिवर्स को पता है मेरा बच्चा सिर्फ मेरे भरोसे है, सिर्फ मेरे दर के भरोसे है, और इस बच्चे को अगर मैं कुछ दूं तो ये किसी का छीनने वाला नहीं है, दुरुपयोग करने वाला नहीं है अपनी शक्तियों का। ये उस परम पवित्र ज्ञान को, प्यार को निस्वार्थ भाव से फैलाने वाला है, सिर्फ अपनों को ही देने वाला नहीं है। तो यूनिवर्स भर भर के आपको ये सुंदर एनर्जी दे रही है। तो उस इंसान को भी गाली मत दीजिए, उस लेडी को भी गाली मत दीजिए। दुनिया में आपके झंडे ऊंचे होंगे, आपके खानदान में आपके नाम से आने वाली पीढ़ियां आपके नाम से जानी जाएंगी। यकीन नहीं आ रहा है ना? अगर पास्ट कनेक्ट हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, तो फ्यूचर भी होगा, यकीन करिए। ये लाल घोड़ा देख रहे हैं, आपका नेम फेम और कितनी जोर से जंप कर रहा है, इतना स्पीड से, जैसे रातों रात आपको लगा था ना सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसे ही रातों रात किस्मत भी चमकने वाली है। जो आपकी एक भी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही थी, उल्टी हो गई थी सारी की सारी, और जो लड़ाई झगड़े वाद विवाद आपकी लाइफ में थे, ये डेविल एनर्जी को भेज के हस्बैंड वाइफ या फिर रिश्ते या प्रेमी प्रेमिका को ऐसे बांध दिया था कि एक दूसरे को सपोर्ट ना करें, इनके सारे एफर्ट्स ख़राब हो जाएं। तो यहाँ यूनिवर्स ने कहा मैं हैप्पी फैमिली लाइफ दूंगा, यही नहीं दूंगा, सारी इच्छाओं की पूर्ति भी करूँगा। तो इस एनर्जी को भूल जाइए, इस एनर्जी को याद रखिए और थैंकफुल होइए। कभी कभी आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं, आराम नहीं करते हैं, आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए डिवाइन आपको 2 दिन के लिए बुखार दे देती है, आप काढ़ा पीते हो, रेस्ट करते हो, और वो छोटी सी प्रॉब्लम में निकल जाती है। तो इसलिए पॉजिटिव होइए। अगेन यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, कितनी सुंदर ग्रोथ हो रही है। जो कलम आप लगा रहे हो ना, अभी आपने अपने अच्छे कर्मों पर और ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है, तो उनसे ये जो छोटी छोटी टहनियाँ निकल रही हैं, विशाल वृक्ष में बदलने वाले हैं। और इमोशनली आपको एंजल खुद यहाँ पर एंजल, एक अर्थ एंजल के रूप में आप बन गए हो। लोग कहते होंगे आपकी बातों से हमें बहुत अच्छा फील होता है, हमें पॉजिटिविटी लगती है, हमको लगता है कि हमें हीलिंग मिल गई है। तो ये अर्थ एंजल आप हो। अब इस तरीके की रानी की एनर्जी में आप आने वाले हो। अब आपने तलवार खुद के लिए पकड़ दी है, लेकिन इस तलवार की ताकत कौन है मालूम है? आपके पूर्वज। जब भी आप अच्छे कर्म करते हैं ना, आपके पूर्वज खुश होते हैं। अब आपके हाथ में पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है, अगर अहंकार नहीं है आपका, ये विश्वास है, क्योंकि आपको पता है कि मैं भगवान के चरणों में हूँ और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका डर, जो मंगल आपका खराब था ना, बिल्कुल रात भर सो नहीं रहे सिर पकड़ के, अब आपका डर खत्म हो गया है। आए हैं अकेले, जाना है अकेले, जिसको जो करना है करे, भगवान को जो करना होगा वही होगा। इस सुंदर एनर्जी में आप, वाह बहुत सुंदर एनर्जी में देख रहे हैं आप, आपके पास ऑफर पे ऑफर आएंगे आप। और ये कार्ड उल्टा आया है, ये टेंशन डिप्रेशन जिसने आपको दिया, अब ये वो रोने वाले हैं। और उसके बाद वो कहने वाले हैं, आपकी पीठ में देखो कैसे खंजर भोंका था, ठीक है, इसके पीछे उल्टा कार्ड, जिसने आपकी पीठ में ये खंजर भोंका था, उसकी हालत ये होने वाली, उसका बिल्कुल डिसबैलेंस होने वाला इमोशनली, उसका चंद्रमा बहुत बुरा होने वाला है। और आपकी धन की ग्रोथ, आपके बुज़ुर्गों की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको आपके घर के बड़ों की, बच्चे खुश रहेंगे। आप देख रहे हैं ये छोटा बच्चा, ये 2 डॉगीज़ हैं, प्रकृति है ये, है ना, आपको जो मदद कर रही है। और ये धन की बारिश, हो सकता है आप अपने परिवार में सबसे बड़े धनवान बनेंगे। आज आप सबसे पीछे हैं, आने वाले टाइम में कुछ ऐसा चमत्कार होगा कि आप बहुत अधिक धनवान बनेंगे।
समय का चक्र घूम चुका है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। अब लाइफ में आपकी सारी इच्छाएं, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, मन्नतें मांग रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप भगवान से जुड़े हो कि मैंने अब तेरे दर पे, जैसा भजन आज का कनेक्ट रीडिंग से अपने आप ही भजन, वो डिवाइन अपना आप थॉट्स देते हैं, अपना भजन आता है, अपने आप रीडिंग वैसी कनेक्ट होती है कि अब जो मैंने अपना सिर तेरे दर पर रख दिया है ना, अब ये उठेगा नहीं। जब तक मेरी सांस चल रही है ना कन्हैया, तुझे यहाँ रहना ही पड़ेगा, क्योंकि किस क्षण ये रुक जाएगी तो तुझे इसे लेने आना पड़ेगा, तुझे दोबारा ना आना पड़े, तू मेरे साथ ही रहो जब तक मैं इस धरती पर हूँ, मैं इस शरीर में हूँ, मैं इस जीवन में हूँ। अब कन्हैया तू मुझे छोड़ के नहीं। यहाँ कन्हैया मतलब आपके इष्ट से है, जिन्हें भी आप मानते, जिस भी धर्म के हैं। तो अब आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, जो उस लेडी की वजह से और उस पुरुष की वजह से आपके सारी सेलिब्रेशन रुकी हुई थी। और यूनिवर्स चाहती थी आपको सच दिखाना कि तुम्हारा कोई नहीं होता है, तुम खुद के लिए खुद एक्शन लो, दूसरों पर निर्भर मत बनो। आपको इतना सक्षम बनाना चाहती थी, इसीलिए ये सब हुआ। और अब आपकी लाइफ में बहुत सुंदर, अब यूनिवर्स ना आपको मनाने के लिए, ये देख रहे हैं 2 या 3 बार कप आ गए हैं आपके पास, एक से अधिक काम बनने वाले हैं। अगर विवाह नहीं हुआ है तो कोई पार्टनर आने वाला है। और वैवाहिक जीवन में अब आप देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को फ्लावर दे रहे हैं, और पूरा घर है, सब कुछ है, पीला हरियाली है, पीले सरसों के पेड़ हैं। तो इतनी सुंदर एनर्जी में अब आपकी लाइफ होने वाली है। जो ये लड़ाई झगड़े, बिल्कुल विवाद, महायुद्ध की जो स्थिति थी, इसे ना आप भूल नहीं पा रहे हो। इसने भी ऐसा किया, उसने भी वैसा किया, आप बीच बीच में इस एनर्जी में चले जाते हो और दुखी होते हो और रोते हो कि भगवान मैंने सबके लिए भला सोचा, मन्नतें मांगी, पूजाएं की, प्रार्थनाएं की, मेरे साथ लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो यूनिवर्स कह रही बेटा छोड़ना उनको, मैं तुझे कब से कब भरे दिए जा रहा हूँ, कब और एक इच्छा पूरी करूँगा, और एक इच्छा पूरी करूँगा, और एक इच्छा पूरी करूँगा, तो तू इन सबको भूल जा। तो यूनिवर्स ना एक प्यारे बच्चे को अपने मना रही है यहाँ पर, आपकी इच्छाओं की पूर्ति। वाओ, मैंने आपसे कहा ना, आप अपने परिवार में, यहाँ किसी फीमेल की एनर्जी है, कोई महिला के साथ ये रीडिंग ज़्यादा कनेक्ट हो रही है। तो अगर आपके साथ सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं तो आप क्लेम कीजिए, ये पॉजिटिव एनर्जी को हम भी क्लेम करते हैं, आप भी क्लेम कीजिए, क्योंकि रीडिंग कहाँ से किसके साथ कनेक्ट होगी, हमारे साथ होती है, आपके साथ होती है, हम भी नहीं जानते। ये कोई फीमेल है, इसकी चारों तरफ धन की वर्षा हो रही, इसे कुछ लेना देना नहीं है, इसके ऊपर ज्ञान का प्रकाश है पूरा, इसके वाणी में तेज आ गया है, ये भी जो बोल देगी वो हो जाएगा। और अपने पूरे कुल खानदान में, जैसे आपसे कहा ना कि आने वाली पीढ़ी इसके नाम से जानेगी, और शायद इसका जन्म जो है अपने कुल के उद्धार के लिए हुआ है। तो जिसके साथ भी ये एनर्जी कनेक्ट हो रही, तो प्लीज़ लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और इस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए और विश्वास कीजिए, अभी नहीं हो रहा है, जब पास्ट कनेक्ट हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, तो फ्यूचर भी होगा। अपने इन पवित्र भावों को बदलिए मत कि अब तेरे दर पर मैंने सर रख दिया है, तो जब तक श्वास चल रही है ये सर तेरे दर से हटेगा नहीं, इसे तू भगवान हटाने मत देना। ये देख लीजिए, इतने सुंदर घोड़े में आप देख रहे हैं, कलयुग का जो बुरा प्रभाव है आपके ऊपर एक रत्ती भी नहीं है। शायद आपका खान पान, आपका आचरण, आपके भाव इतने पवित्र हैं कि बुरे लोगों से आपको कट करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए भी आपकी लाइफ में ये सब हुआ। अब जो भी आपकी लाइफ में आएगा रिश्ता, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप लवर की बात करें, लव लाइफ की बात करें, मैरिड लाइफ की बात करें, हर तरीके का रिश्ता जो होगा वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आएगा। तो आज की एनर्जी बहुत सुंदर थी। वंस अगेन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय माता दी।